नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोर्डमास रूल से सवालों को हल करना। तो देखिए, एकदम सरल से लेके मुश्किल सवालों तक हम देखते जाएंगे और कैसे बोर्डमास रूल से उनको हल करेंगे ये हम इस वीडियो में अच्छे से सीख लेंगे। अब देखिए, बोर्डमास रूल के सवालों को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये बोर्डमास रूल है क्या, जिसको हम इन सवालों में अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, पहले हम देखेंगे कि बोर्डमास रूल क्या होता है। तो देखिए, बोर्डमास रूल के लिए मैंने आपके लिए इस स्लाइड को तैयार कर लिया है। अब आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं और चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेटर यही रहेगा कि आप इसे लिख लें, क्योंकि लिखने से आपको ये अच्छे से याद रहेगा। वैसे आपको ये पर्सनल चॉइस है। अब देखिए, बोर्डमास को देखेंगे कि बोर्डमास आखिर होता क्या है। तो BODMAS, इसी क्रम में हम किसी भी सवाल को हल करेंगे। यानी पहले हम B को हल करेंगे, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A और फिर S। अब ये BODMAS आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, बी से हम बात करेंगे ब्रैकेट की। यानी कि किसी भी सवाल में यदि ब्रैकेट दिया गया है तो हम सबसे पहले, बाकी सवाल को बाद में हल करेंगे, सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को हल। उसके बाद ओ यानी कि ऑर्डर ऑफ इंडाइसेस, यानी कि जो घात या घातांक दिया गया होगा उसको हल करेंगे। अब देखिए, हो सकता है कई बार आपको, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक देखिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया गया हो 2 का 3/4। मान लीजिए किसी सवाल में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, तो ये जो का दिया गया होगा ना, जब कभी भी किसी भी संख्या का कोई भाग दे दिया जाएगा तो इस का यानी कि ऑफ को हम इसका जब नंबर आएगा, ओ का नंबर आएगा तो वहाँ पर हल करेंगे। यानी घातांक हो या फिर इस तरीके से का दे दिया जाए तो उसको हम यहाँ हल करेंगे। उसके बाद हम डी यानी कि डिवीजन को हल करेंगे। उसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को हल करेंगे। और उसके बाद ए यानी एडिशन यानी कि जोड़ को हल करेंगे। उसके बाद एस सब्ट्रैक्शन यानी कि हम घटाव को सबसे अंत में हल करेंगे। तो इसी क्रम में मैंने आपको ये एरो दे दिया है कि ऊपर से नीचे इसी क्रम में हल करते जाएंगे तो अपना आंसर आएगा एकदम सही। अब देखिए, यहीं पर हम अगर एक और चीज़ क्लियर कर लेंगे तो वो अच्छा होगा कि ब्रैकेट आपने कई बार देखे होंगे अलग अलग टाइप के, जैसे ये ब्रैकेट भी, ये वाला या फिर ये वाला ब्रैकेट देखा होगा। और कभी कभी हमें बार कोष्टक यानी कि ये भी मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि मान लीजिए 2 + 1 के ऊपर बार कोष्टक +3 और ये छोटा कोष्टक, और फिर मान लीजिए -1 दे दिया जाए और मझला कोष्टक, तो दोस्तों इसको हम जब देखिए, इनको तो हम इस क्रम में हल कर लेंगे, लेकिन यदि ब्रैकेट भी अलग अलग टाइप के दे दिए जाएं तो हम इस क्रम में इसे हल करेंगे। और ये कवर करने के बाद ही अपना बोर्डमास रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो अपना थोड़ा सा काम अधूरा रह जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो पहले हम 2 और 1 को जोड़ेंगे यानी कि 3। अब फिर उसमें 3 जोड़ेंगे और ये कोष्टक रह जाएगा और -1। अब देखिए, अब करेंगे इस कोष्टक को हल, क्योंकि बार कोष्टक को हल किया। तो हम इसको कैसे हल करेंगे और अपना आंसर एकदम सही लाएंगे, वो हम सवालों के साथ सीखने वाले हैं। तो अभी देखिए, बोर्डमास रूल हमने देख लिया कि आखिर क्या होता है। अब इसके सवालों के साथ करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अपना पहला सवाल 4 प्लस, फिर मझला कोष्टक, फिर इसके अंदर छोटे कोष्टक दिए गए हैं 5 - 2, एक छोटा कोष्टक है, फिर प्लस में है दूसरे कोष्टक में 2 + 4, फिर माइनस में है 4 - 3। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे कि ब्रैकेट दे दिया हमें, यहाँ पर ब्रैकेट, जोड़ और घटाव 3 चीज़ हैं। और ब्रैकेट में भी एक तो है छोटा ब्रैकेट और एक मझला ब्रैकेट। अब देखिए कैसे ये रूल हमें मदद करेगा सवालों को हल करने में। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के कोष्टक दिए गए हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक। देखिए यहाँ पर छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक दिया गया है। तो पहले किसे हल करेंगे, पहले करेंगे छोटे कोष्टक को हल, फिर मझले कोष्टक को हल, और जोड़ और घटाव में पहले जोड़ को फिर घटाव को इसी क्रम में हल करते जाएंगे। तो बोर्डमास रूल से अपना आंसर कभी गलत नहीं आने वाला। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्टकों को हल करेंगे। तो इसको जब हम दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 +
जिसको हल करेंगे उसको तो हल करते जाएंगे, जिसको हल नहीं करेंगे, जैसे पहले स्टेप में मजले कोष्टक को हल नहीं करेंगे तो उसको वैसा का वैसा रखते जाएंगे जब तक उसको हल करने की बारी नहीं आ जाती। तो अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, छोटे कोष्टक को हल कर लिया, प्लस 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, माइनस 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, और बाकी वैसा का वैसा। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस मजले कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए पहले किसे हल करेंगे, जोड़ और घटाव में से, तो जोड़ को करेंगे क्योंकि ये ए पर आता है और घटाव सब्ट्रैक्शन यानी एस पर आता है। तो पहले जोड़ को करेंगे तो 6 और 3 9, और उसमें से 1 घटाएंगे तो 8, और इसको हल करेंगे तो दोस्तों 12, यानी कि ये हो गया अपना आंसर। अब देखिए इसको यदि हमने बोर्ड मास से हल किया तो हमारा आंसर 12 आ गया, जो कि यहाँ पर हमारा एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम और भी सवाल देखने वाले हैं जिसको आप आसानी से हल करेंगे। अब देखिए दूसरे सवाल पर आते हैं। दोस्तों देखिए अपना दूसरा सवाल दिया गया है 5 गुणा, फिर ब्रैकेट में 2 गुणा 3 की पावर 4 दे दी गई है, और भाग में दे दिया गया है यहाँ पर 6 प्लस 7 माइनस 8, और इसको हमें करना है हल। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से बोर्ड मास रूल से हल करेंगे। तो सबसे पहले पूरे में से हम क्या हल करेंगे, तो बी, यानी कि हमें देखिए बार बार आपको बोर्ड मास रूल देखना नहीं है, आप उसको याद करें कि सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए बी, यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट को हल करने में भी हमारे पास 2 झमेले हो गए कि एक तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और एक हमें पावर को हल करना है। तो यहाँ पर घात या घातांक, देखिए आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो, कि सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट को हल करना है। अब ब्रैकेट में हमें एक तो गुणा को हल करना है और एक यहाँ पर घात या घातांक यानी कि ओ वाले को हमें हल करना है। तो घातांक या फिर यहाँ पर हम गुणा में से पहले किसे हल करेंगे, तो ओ या हमारा पहले आएगा बोर्ड मास में, तो हम यहाँ पर घात को पहले हल करेंगे। तो अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 5 गुणा ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 3 की घात 4 करेंगे तो दोस्तों ये होता है 81 होता है 3 की घात 4, और भाग में फिर 6 प्लस 7 माइनस 8। मैंने आपको बताया है कि जिसको हल नहीं करेंगे उसको वैसा का वैसा लिखते जाएंगे। अब देखिए इसको हम करेंगे गुणा, यानी पहले तो ब्रैकेट को ही हल करना होगा। तो 5 गुणा यहाँ पर 81 को, अब देखिए अब की बार ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ब्रैकेट को हम हल कर रहे हैं। तो 5 गुणा 81 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होता है 162, क्योंकि 80 का दुगुना 160 होता है, तो ये 162 सिंपल हो गया। और फिर बाकी को वैसा का वैसा 6 प्लस 7 माइनस 8। अब देखिए दोस्तों कैसे बोर्ड मास रूल से हम सही आंसर लाते हैं वो इस सवाल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि देखिए 5 को 162 से गुणा करें या फिर पहले 6 से भाग दें या फिर 6 और 7 को पहले जोड़ दें या 7 में से 8 घटा दें। तो अब हमारा बोर्ड मास रूल मदद करेगा कि पहले हमें यहाँ पर BOD यानी कि इनमें से भाग को हल करना है। तो 5 यहाँ पर आएगा 5 गुणा 162 में देंगे 6 का भाग, तो यहाँ पर 162 में जब 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 2, यानी कि वो बच जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 और 2 42 में भाग देंगे तो 27, और फिर प्लस में 7 माइनस में 8। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 27 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 135 प्लस 7 माइनस 8। तो 135 और 7 क्या होता है, तो ये होता है 142 माइनस 8, जो कि हो जाएगा 134। तो दोस्तों हो गया अपना सही आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आपका कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। अब देखिए 2 सवाल हो गए, चलिए और सवाल ट्राई करते हैं और तीसरे सवाल के साथ इसे सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अपना तीसरा सवाल। देखिए
देखने में आपको चाहे कितना ही मुश्किल लगे, कितना ही बड़ा सवाल लगे, लेकिन अगर आपका बोर्ड मास रूल क्लियर है, मतलब आपको कितना भी बड़ा सवाल दे दिया जाए आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो भाई ब्रैकेट दिया गया है तो कुछ और नहीं देखना है, ब्रैकेट को हल करेंगे। लेकिन ब्रैकेट में भी अब की बार चारों प्रकार के ब्रैकेट दे दिए, बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले किसे हल करेंगे तो बार कोष्टक से शुरू करेंगे और बाकी वैसा का वैसा लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 100 माइनस मझला कोष्टक शुरू, तो यहाँ पर 20 प्लस छोटे कोष्टक में 40 माइनस 10 प्लस 20 के ऊपर बार कोष्टक है, यानी पहले इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 प्लस 20 यानी कि 30 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इसको जब आगे हल करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 50 प्लस, अब की बार हमारे पास 3 कोष्टक हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, प्लस 100 माइनस 20 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, बंद, ब्रैकेट बंद। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 50 प्लस 100 माइनस मझले कोष्टक को हल करेंगे तो 20 और 10 30। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 50 प्लस 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 और इसको जब हल करेंगे तो 120, जो कि आ गया अपना एकदम सही आंसर। तो दोस्तों कितना भी बड़ा सवाल हो रूल के हिसाब से चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे और आंसर आएगा एकदम सही, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो अब देखिए एक लास्ट सवाल हम अब देखेंगे और वो थोड़ा सा और मुश्किल लेवल का होगा, जिसके बाद आपको इसमें कभी डाउट ज़िंदगी में नहीं रहने वाला है। तो चलिए अपने फाइनल सवाल पर आते हैं दोस्तों। अपना लास्ट एंड फाइनल सवाल अब हम देखेंगे। तो देखिए सवाल दिया गया है 1 प्लस, फिर बड़े कोष्टक में 1 प्लस 1 भाग में, फिर मझला कोष्टक 1 प्लस 1 भाग में, छोटा कोष्टक 1 प्लस 1 भाग में 2 और फिर तीनों कोष्टक बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूं कि कितना भी आसान सवाल हो, कितना भी मुश्किल सवाल कभी आ जाए, सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ने में गलती मत कर देना। कभी बाद में पता लगे कि जोड़ की जगह भाग कर दिया तो सारा सवाल उसकी वजह से एकदम खराब हो गया। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर जोड़ है वहाँ जोड़ ही करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं जो कि बड़ा लॉस कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 भाग में, आपको यदि बोर्ड मास रूल पता होगा तो आप सबसे पहले देखिए 3 प्रकार के कोष्टक दिए गए हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो बाकी को वैसा का वैसा लिखते जाएंगे, 1 प्लस 1 भाग में, फिर यहाँ पर मझला कोष्टक 1 प्लस 1 भाग में। अब देखिए दोस्तों इस कोष्टक में भी अब की बार 2 बातें हो गई, पहले जोड़ करें या पहले भाग करें। और दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल का आंसर ही बदल जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत गलती नहीं होगी, एकदम पूरी गलती हो जाएगी। तो यदि देखिए पहले जोड़ कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 भाग में 2, इस कोष्टक का आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमें पहले करना है भाग, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर जैसे देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस, पहले भाग को हल करेंगे तो 1/2। अब देखिए इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर अपना ये आंसर आएगा इसको। अब इसको जब हल करेंगे तो 1 भाग, अब बड़ा कोष्टक, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 भाग में, मझला कोष्टक 1 प्लस 1 भाग में, इसको जब हल करेंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। अब आपको वैसे तो वो तो पता ही होगा कैसे इसको भिन्नों को जोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे और इसको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसको आगे हल करेंगे तो पहले मझले कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 भाग, अब देखिए 1 प्लस 1
भाग में मझला कोष्टक 1 प्लस 1 में पहले भाग देंगे 3/2 का, तो जब भी 1 में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है तो वो भिन्न पलट जाती है, जैसे 2/3 हो जाएगा जब 1 में 3/2 का भाग देंगे। और इसको करेंगे आगे हल। आपको बस स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है, चाहे कितना ही मुश्किल सवाल देखने में लग रहा हो। अब देखिए 1 भाग में 1 प्लस 1 भाग में 1 में जब 3/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/2, 5/3, क्योंकि ये यहाँ पर हर 3 है तो 5/3। अब देखिए यहाँ पर इसको जब आगे हल करेंगे तो 1 भाग में 1 प्लस 1 में भाग देंगे 5/3 का, तो फिर से भिन्न पलट जाएगी 3/5। और इसको जब हल करेंगे तो 1 भाग में 5 और 3 हो जाएगा 8/5। और जब 1 में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है तो वो भिन्न पलट जाती है, तो 5/8 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए कितना मुश्किल सवाल था, लेकिन जब रूल के हिसाब से चले तो एकदम आसानी से हल हो गया। अब दोस्तों उम्मीद आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप एक काम करना, एक तो इसी सवाल को एक बार खुद से ट्राई करना, बिना इसमें देखे आंसर को एक बार देख लिया, अब सवाल लिखें और खुद से ट्राई करें। और उसके बाद आप है ना 2 + 4 भाग में 22 + 6 गुणा में 2, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर आया है, और इसको ज़रूर ट्राई करना है, तभी आपका ये एकदम अच्छे से क्लियर होगा। और अब देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।